कुछ स्टूडेंट्स कई टाइम से ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताइए। ठीक है, तो आज ये जो लेसन है वो मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में दे रहा हूँ। पहला जो टॉपिक मैं आपको ले रहा हूँ दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है आप लोगों को शुरू में टफ लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यूब। यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है x का, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपका dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यूब। p और q ये दोनों हमारे x के फंक्शंस हैं जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग गिवन होगा। p भी आपका x का फंक्शन है, q भी आपका x का फंक्शन है और दोनों अलग अलग फंक्शंस होंगे। अब जब आपके पास ये फॉर्मेट बैठ जाएगा, आपने अपने इक्वेशंस को, अगर वो इस फॉर्म में है देन इट इज ओके, और अगर वो नहीं है इस फॉर्म में तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड आउट ऑफ देम जो आपका p पार्ट होता है। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जो इसका p पार्ट होता है उस p को आप इंटीग्रेट करते हो x के रिस्पेक्ट में, और if दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला स्टेप जो आपको सीधे सीधे पहला स्टेप if इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज जस्ट इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। और जैसे ही आपने ये if कैलकुलेट किया आपका सोल्यूशन रेडी है। सोल्यूशन के लिए आप y इंटू if जो आपने यहां से कैलकुलेट किया था, y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dx। इस पार्ट को आपको इंटू करना है एंड देन फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे प्लस कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। सीधी सीधी सी बात है, आपको p को आइडेंटिफाई करना है, q को आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप। आपको if कैलकुलेट करना है दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। और जैसे ही आपको if मिलेगा, दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आप उसको सॉल्यूशन में पुट करते हो y इंटू if। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, y मल्टीप्लाइड बाई if जो यहाँ से सॉल्यूशन आया है, ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if dx प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे जो आपने if और q को इंटीग्रेट इंटू किया है उस पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन बनेगा। ठीक, नाउ अब आपके लिए दो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू cos x। अब सबसे पहले आपको इसको अपना जो फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उससे मैच करना है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। dy अपॉन dx इज ओके, प्लस पी वाई से जब हम इसको टैली करते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि p इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स x की पावर 0 है यहाँ पे, इक्वल टू cos x यानी कि q हमारा cos x है। अब अकॉर्डिंगली हमें इसको if और if के बाद सॉल्यूशन में पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा अभी इस फॉर्मेट में नहीं बैठा है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लाने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको x से डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को, तो आपका इक्वेशन बनेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। अब इसके बाद आपका जो p है क्या बनता है आपको देखना है, q क्या बनता है वो आपको देखना है, और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप ये समझिए, एक बार अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चंस अगर आपने इसके अच्छे से लगा लिए और आपको तरीका समझ में आ गया, तो LDE में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टफ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इन एनी केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेक्स्ट करिएगा, आई विल आंसर यू। ओके, गुड लक।